बिल्कुल ऐसी ही आवाज उस वक्त शाहरुख खान के दिल से आई थी जब डायरेक्टर राकेश रोशन ने उन्हें करण अर्जुन फिल्म की कहानी सुनाई थी। उस वक्त करण अर्जुन की कहानी सुनकर शाहरुख इस फिल्म को छोड़कर भाग निकले थे, लेकिन फिर इस कहानी में उन्हें ऐसा क्या दिखा कि इस फिल्म को करने के लिए वो डायरेक्टर राकेश रोशन के घर के चक्कर लगाने लग गए। क्यों इस फिल्म को पूरा करने के लिए मेकर्स को आमिर खान से माफी मांगनी पड़ी और कैसे सुपर फ्लॉप कहानी वाली ये फिल्म बॉलीवुड पंडितों की प्रेडिक्शन को गलत साबित करके बॉलीवुड में माइलस्टोन बन गई, किस्सा में बात आज इसी पर। याद रखना, मेरे करण अर्जुन आएंगे। ये डायलॉग अब सच साबित हो गया है क्योंकि 29 साल बाद बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक फिल्म करण अर्जुन एक बार फिर से थिएटर्स में लौट आई है। लेकिन ये फिल्म सिर्फ करण और अर्जुन के पुनर्जन्म या ठाकुर दुर्जन सिंह से उनके बदले की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है उस जुनून, जिद और जज्बे की जिसने डायरेक्टर राकेश रोशन को ये फिल्म बनाने पर मजबूर कर दिया। जब बॉलीवुड में बैठे बड़े बड़े धुरंधर पुनर्जन्म और बदले की इस यूनिक कहानी के फ्लॉप होने की भविष्यवाणी कर रहे थे, तब सबकी उम्मीदों और आलोचनाओं को दरकिनारे करके राकेश रोशन ने एक ऐसी फिल्म बनाई जिसने इतिहास रच दिया। और वो ऐसा करने में इसलिए कामयाब रहे क्योंकि उन्होंने इस फिल्म में प्यार के बंधन को जन्मों के संगम से जोड़ दिया था। 13 जनवरी 1995 को रिलीज हुई करण अर्जुन वो पहली फिल्म थी जिसमें सलमान खान और शाहरुख खान एक साथ नजर आए थे। लेकिन उस वक्त भी इन दोनों को एक साथ लाना इतना आसान नहीं था क्योंकि इस फिल्म के लिए मेकर्स की पहली चॉइस तो अजय देवगन और शाहरुख खान थे, पर दोनों को ही अपने अपने कैरेक्टर्स पसंद नहीं थे, इसलिए दोनों अपने रोल्स को एक्सचेंज करना चाहते थे। यानी शाहरुख फिल्म में करण का किरदार निभाना चाहते थे और अजय अर्जुन का। लेकिन डायरेक्टर राकेश रोशन ने उनकी ये बात नहीं मानी, इसलिए दोनों ने ये फिल्म छोड़ दी। इसके बाद राकेश रोशन ने करण अर्जुन के लिए सलमान खान और आमिर खान को अप्रोच किया और दोनों ही एक्टर्स इस फिल्म को करने के लिए रेडी भी हो गए थे। लेकिन जैसे ही ये खबर शाहरुख तक पहुंची तो वो अपनी स्टेटमेंट से पलट गए और इस फिल्म में अर्जुन का किरदार निभाने के लिए रेडी हो गए। लेकिन फिल्म में उनकी वापसी से एक दिक्कत खड़ी हो गई थी और वो दिक्कत ये थी कि अर्जुन के रोल के लिए आमिर खान ऑलरेडी सेलेक्ट किए जा चुके थे। लेकिन शाहरुख की फिल्म में वापसी के बाद राकेश रोशन को आमिर खान से माफी मांगनी पड़ी थी उन्हें इस फिल्म से ड्रॉप करने के लिए। बट फाइनली इतनी जद्दोजहद के बाद मिले थे राकेश रोशन को उनके करण और अर्जुन, जिन्होंने इस फिल्म में एक्शन के अलावा एक साथ भंगड़ा भी पाया था। भंगड़ा पाले आजा आजा। शाहरुख ने इस फिल्म में वापसी की जरूर, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के बाकी लोगों की तरह उनको भी इस फिल्म की कहानी पर भरोसा नहीं था। इसीलिए उन्होंने एक बार डायरेक्टर राकेश रोशन को ये तक कह दिया था कि आप जो मुझसे कह रहे हो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी भी इस कहानी को लेकर संतुष्ट नहीं हूँ। उस वक्त राकेश रोशन के अलावा फिल्म की कास्ट या क्रू में से कोई भी ऐसा नहीं था जिससे इस फिल्म की कहानी के हिट होने पर भरोसा हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये कहानी पुनर्जन्म पर आधारित थी, लेकिन इसमें लव स्टोरी मिसिंग थी। करण अर्जुन से पहले भी रीइंकार्नेशन फिल्में बनी थी जिनकी कहानियां लव स्टोरी पर आधारित हुआ करती थी, लेकिन करण अर्जुन में माँ और उसके बेटों के पुनर्जन्म की कहानी थी। एक माँ के टूटे दिल और उसके न्याय की पुकार थी जो उसके मरे हुए बेटों को दोबारा इस दुनिया में वापस ले आती है। यही इस फिल्म का मेन प्लॉट था और इसी यूनिक प्लॉट की वजह से राकेश रोशन इस फिल्म को हिट होने के सपने को सच करने की तैयारी में लगे हुए थे। सपने सच हो जाते हैं, हर दुआ काम आती है। जब राकेश रोशन ने ये कहानी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को सुनाई तो सबने कहा था कि ये काम नहीं करेगी। उस वक्त सबका ऐसा मानना था कि एक्शन, बदला और पुनर्जन्म ये तो कभी चलता ही नहीं है बॉलीवुड में। लेकिन राकेश रोशन का यकीन अडिग था और उन्हें भरोसा था कि उनकी ये कहानी दर्शकों के दिल को छू लेगी, और हुआ भी यही। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो सिनेमा घरों से लेकर भारत के हर एक घर में एक ही आवाज गूंज रही थी कि मेरे करण अर्जुन आएंगे। इस फिल्म में पुनर्जन्म का नया ट्विस्ट, विधवा माँ से उसके बच्चों का बॉन्ड और बदले की आग के लिए फिल्माया गया एक्शन दर्शकों के दिलों को ऐसा छू गया कि करण अर्जुन न सिर्फ ब्लॉकबस्टर बनी बल्कि इसने कई और मुकाम भी हासिल कर लिए थे। राखी गुलजार के अलावा करण अर्जुन ने सलमान और शाहरुख समेत काजोल और ममता कुलकर्णी के करियर को भी बूस्ट दिया था।
इस फिल्म में काजोल की कास्टिंग शाहरुख के कहने पर हुई थी। अगर आप भी किस एपिक स्टोरी को देखना चाहते हैं तो आप अपने नजदीकी थिएटर्स में जाकर री रिलीज हुई इस फिल्म को देख सकते हैं। और अगर आज करण अर्जुन 2 बनाई जाए तो आप किन 2 स्टार्स की जोड़ी को इस फिल्म में देखना चाहेंगे? आप ये बात हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे जल्द मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मूवी टॉकीज। यू आर ऑलवेज वेलकम टू शेयर योर फीडबैक एंड सजेशन।